फिर बात करता हूं अर्लिंग हालांड पे। ऑब्वियसली 2 महीने के बाद अर्लिंग हालांड वापस आ रहा है, फिर आप बोलोगे कि अर्लिंग हालांड बहुत रस्टी लग रहा है। एक चांस गिरा था अर्लिंग हालांड को, वो चांस स्कोर करना चाहिए था। ऑब्वियसली देखो यार, पहली बात तो तुम अगर अर्लिंग हालांड का ना गेम की इन्वॉल्वमेंट के बेस पे उसको जज करोगे ना, तो फिर तुम बहुत गलत हो। फिर तुम ना सिटी को समझते हो, ना तुम अर्लिंग हालांड सिटी में 1 साल में क्या किया, कैसे किया उसको समझते हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा अर्लिंग हालांड को वो प्लेयर है ही नहीं जो बहुत ज्यादा ड्रॉप डीप करेगा, जिसकी फील्ड पे बहुत अच्छी एबिलिटी है, जिसकी पासिंग उसकी स्ट्रेंथ है, जिसका लिंक अप प्ले करना उसकी स्ट्रेंथ है, जिसका होल्ड अप प्ले फिर भी उसका थोड़ा फिजिकलिटी के साथ बेटर है, लेकिन दीज आर नॉट हिज कोर स्ट्रेंथ्स। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अर्लिंग हालांड गोल स्कोर कर देता तो बेटर था सिटी के लिए। ही लुकिंग वेरी वेरी रस्टी, नॉट दैट इन्वॉल्व इन द गेम। बट आपको समझना पड़ेगा, जब अर्लिंग हालांड लास्ट सीजन सिटी के लिए 50 गोल मारा, जब अर्लिंग हालांड सिटी के लिए लास्ट सीजन एक हाफ में ही हैट्रिक स्कोर कर रहा था बार बार, तो कैसे कर रहा था? अर्लिंग हालांड की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अर्लिंग हालांड के बहुत सारे टचेस नहीं थे, अर्लिंग हालांड का बहुत ज्यादा ड्रॉप टिप करके लिंकअप नहीं था, वो वॉल्यूम नहीं था, लिंकअप वॉल्यूम नहीं था। क्या था? 8 टच 2 गोल, 10 टच के साथ 3-3 गोल है, 10 टच के साथ वो बंदा हैट्रिक स्कोर कर रहा है। सो यू शुड बी फुलिश गाय, यू शुड बी इडियट टू से कि अर्लिंग हालांड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अर्लिंग हालांड का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही गोल आएंगे। नहीं भाई, वो 1 टच फिनिश भी करता है। That's his story. That's the kind of player he is. But what does that mean? क्या मैं चाहता हूं कि अर्लिंग हालांड का इन्वॉल्वमेंट बेटर? यस, लुक एट पेप गार्डियोला। देयर आर टाइम्स जो पेप गार्डियोला अर्लिंग हालांड को बोलता है, इन्हें एनकरेज करता है कि आ ड्रॉप टिप कर, आ मिडफील्ड में बॉल रिसीव कर, बॉल को पास कर, प्ले को लिंक कर। सो ऑब्वियसली पेप गार्डियोला वांट्स दैट, बट वो ऐसी क्वालिटी नहीं है वो रात रात तुम में आ जाएगी। हुलियन अल्वारेज, लुक एट हुलियन अल्वारेज। बेसिकली वो भी तो स्ट्राइकर है, लेकिन अल्वारेज behind striker number 10 kind of role. He's dropping deep basically, helping in the build up, providing extra passing option, filling up that position, linking the play, passing the ball, retaining the ball, progressing the ball. तो अर्लिंग हालांड की उस लेवल की लिंक प्ले और फिट की एबिलिटी नहीं है जो हुलियन अल्वारेज की है। अल्वारेज बेसिकली सिटी के लिए ड्रॉप टिप करके बहुत शानदार काम कर रहा है। सो फिर वही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, वही बात है कि अर्लिंग हालांड के गोल आएंगे, वो गोल कहीं नहीं जा रहे भाई। अर्लिंग हालांड के गोल को रात रात गायब नहीं हो जाएंगे। अर्लिंग हालांड जो इस इंस्टिंक्टिव काइंड ऑफ का है, जिसके अपने इंस्टिंक्ट है, जो हाफ चांसेस को कन्वर्ट करता है, जिसकी अपनी फिजिकलिटी है, जिसके रनिंग फ्रॉम द बिहाइंड बहुत शानदार है, जिसकी फिनिशिंग एट टाइम आउटरेजियस है, जिसकी फिजिकलिटी, एजिलिटी, मोबिलिटी बहुत शानदार है, ऑफेंसिव रन बहुत अच्छे है। सो इट्स लाइक कि बंदे की अपनी स्ट्रेंथ है, और आई हैव नो डाउट, एब्सोल्युटली जीरो डाउट कि अर्लिंग हालांड बहुत सारे गोल स्कोर करेगा। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द बिजनेस एंड ऑफ सीजन। चैंपियन लीग स्टार्ट होने वाली है, राउंड ऑफ 16 नॉकआउट्स। प्रीमियर लीग में वी आर जस्ट 2 पॉइंट बिहाइंड विद गेम इन हैंड। सो दिस इज द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन। हम पिछले साल ट्रैवल जीते हैं, एंड टू स्टे इन ऑल द कंपटीशन इन द फेब्रुअरी विद द टचिंग डिस्टेंस, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। यहां से हमारी फॉर्म, हमारे प्लेयर का पिक करना एंड लिंक अप, ये सब अच्छा होना, आई थिंक दिस इज गुड साइन। और देखो, अर्लिंग हालांड 2 महीने नहीं था, अर्लिंग हालांड प्रीमियर लीग में 2 महीने नहीं था। अब भी टॉप स्कोरर कौन है? अर्लिंग हालांड। दिस सम्स इट अप कि उस बंदे की कितनी डोमिनेंस है प्रीमियर लीग में जब से वो आया है। योस्को ग्वार्डियोला, अब योस्को ग्वार्डियोला को वैसे तो फिल फोर्डन का लेफ्ट पे था, कागज पे स्टार्टिंग लाइन में फिल फोर्डन लेफ्ट विंगर था, बट बेसिकली फिल फोर्डन का तुम इंपैक्ट देखोगे बिहाइंड स्ट्राइकर, नंबर 10, इनसाइड, इन द मिडफील्ड, इन द स्मॉल पॉकेट्स, वहीं पे फिल फोर्डन ऑपरेट किया, वहीं पे हैट्रिक स्कोर किया। तो फिर ये जो वाइडर पोजीशन है लेफ्ट साइड पे, इस सीजन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? योस्को ग्वार्डियोला। योस्को ग्वार्डियोला को बेसिकली पेप गार्डियोला चाह रहा है कि वो लेफ्ट बैक वाले रोल में नर्चर हो जाए, फुलर जाए, वाइडर जाए। आप हिट मैप देखो, आप उसका लिंक वॉल्यूम देखो, आपको फुलर वाइडर विड्थ करता हुआ योस्को ग्वार्डियोला दिखेगा। बट फिर फाइनल थर्ड में वो रन, या फाइनल थर्ड में वो डिलीवरी, या दैट क्वालिटी ऑफ द क्रॉस, वो अभी इट्स लाइक टू हार्श। अभी तुम अगर ग्वार्डियोला से वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओवर द टाइम मे बी फाइनल थर्ड में लिंक अप, क्रॉसिंग, वॉसिंग, डिलीवरी की एबिलिटी, वो सब ओवर द टाइम बेटर हो जाए। बट आप समझो पेप गार्डियोला क्यों ये कर रहा है। बेसिकली पेप गार्डियोला इज लाइक हमारे पास अभी कोई लेफ्ट बैक नहीं है। लास्ट सीजन हमने बेसिकली एके कुछ रोल में खिलाया, 3 एट द बैक, एके वाइडर चैनल में अच्छा डिफेंड किया, बट इट्स लाइक योस्को ग्वार्डियोला एके से भी बेहतर करके वाइडर चैनल में दे रहा है, सिंपली बिकॉज फिजिकलिटी, पेस, ट्रैक बैक, रिकवरीज, एरियल डूल विनिंग एबिलिटी, बॉल विनिंग एबिलिटी, काउंटर प्रेस। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ग्वार्डियोला एके से बेटर है, और विदाउट बॉल सिटी के लिए वो लेफ्ट साइड को वाइडर चैनल में डिफेंड करने में बहुत शानदार है। दैट्स व्हाई योस्को ग्वार्डियोला को लेफ्ट बैक की तरह पेप गार्डियोला नर्चर कर रहा है यंग एज में।
फिर आप देख रहे हो कि एक इस साल लेफ्ट बैक खेल रहा है, सॉरी लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा है, उसकी नेचुरल पोजीशन